A very good afternoon to all of you. Today we will start your next section, last section आपका, that is section D. सेक्शन ई मैं अभी छोड़ रही हूँ जो कि क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड है. तो क्रोमेटोग्राफी जो है बहुत अच्छे से समझने वाली है. तो पहले ये सेक्शन डी को ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा यूनिट है. जैसे कि आपका नाम लिखा हुआ है ऊपर कॉस्मेटिक, तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है, बिल्कुल सिंपल है. इसमें कुछ अंडरस्टैंड करने वाली बात नहीं है. जनरली हमारे डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं उन्हीं के ही इंग्रेडिएंट्स की हम बात करेंगे. तो वो जस्ट यू हैव टू लर्न. तो वो यहाँ पर जस्ट डिस्कस कर लेंगे हम. बाकी इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा कि क्योंकि इसमें हम इनके मेजर और माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे, राइट. तो ये जल्दी से ख़त्म होने के बाद फिर हमारा जो सेक्शन सी रहता है क्रोमेटोग्राफी, तो उसको हम आराम से अंडरस्टैंड करके करेंगे. तो आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी, एनालिसिस ऑफ कॉस्मेटिक. तो कॉस्मेटिक आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी को बताने की ज़रूरत है कि कॉस्मेटिक क्या है, क्योंकि कॉस्मेटिक कोई भी ऐसा नहीं होगा आई थिंक जो कॉस्मेटिक यूज़ नहीं कर सकता है. और इनके यूजेस आपको पता ही है. वी यूज़ कॉस्मेटिक टू क्लीन, टू प्रोटेक्ट, टू एनहांस आवर अपीयरेंस. ठीक है, अपीयरेंस हम बोल सकते हैं, फ्रेगरेंस बोल सकते हैं हम अपनी बॉडी की. ठीक है, तो अपनी अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए डायरेक्टली आई विल से कि सभी गोरा होना पसंद करते हैं, लाइक दैट, है ना. फेयर होना पसंद करते हैं और आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो, कोई भी उसमें दाग ना हो, पिंपल्स ना हो, और आपके जो कॉस्मेटिक यूज़ करें उसमें अच्छी खुशबू आए. तो ये सारी चीज़ें हम अपने जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को एनहांस करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स. तो जो ये कॉस्मेटिक्स है ये हमारे नेचुरल सोर्सेज से भी बनते हैं और सिंथेटिक भी हैं. आप पढ़ते हैं कुछ, आप आयुर्वेदिक यूज़ करते हैं, हर्बल कॉस्मेटिक कुछ यूज़ करते होंगे और कुछ आपके सिंथेटिक होते हैं. तो अब वन बाय वन बात करते हैं उनके कंपोनेंट्स की. और क्योंकि मैंने कहा कि इसमें ये सारे याद रखने वाले हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो ये ज़्यादा अच्छा है आई थिंक कि आप जो भी घर में कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं सभी अपने अपने कॉस्मेटिक को उसका इंग्रेडिएंट्स ज़रूर देखें जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. और आई होप कि आप पढ़ोगे भी, ज़रूर पढ़ोगे, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, जो कि हार्मफुल है हमारे स्किन के लिए या अदरवाइज़. तो आई थिंक इसलिए हमें ज़्यादा जो है वो हर्बल कॉस्मेटिक ही यूज़ करने चाहिए. पर अगर सिंथेटिक करने पड़ रहे हैं, आपको करने हैं, तो उनकी एक पर्टिकुलर उनकी कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, उनकी जो परसेंटेज है वो उतनी होनी चाहिए जो कि हमारी स्किन को हार्म ना करे. ठीक है, तो कॉस्मेटिक चाहे सिंथेटिक यूज़ करें, हर्बल यूज़ करें, बट उनकी कॉम्पोजिशन ऐसी हो सो दैट कि वो हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट ना करे. तो नाउ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉस्मेटिक. सबसे पहले हम मेज़र की बात करेंगे, फिर हम जो माइनर जो बहुत कम यूज़ होते हैं उनकी बात करेंगे. सबसे पहले आगे मेज़र जो कि सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उस कॉस्मेटिक के, राइट. तो इसमें सबसे पहले आता है वाटर. तो वाटर सबसे मेन इंग्रेडिएंट है और जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सोच लो, चाहे हमें जो भी कॉस्मेटिक जो बनाना है उसका जो बेस हमें चाहिए उसके लिए है ये. ठीक है, क्योंकि हमें जो भी कॉस्मेटिक बनाना होगा वो आपका पाउडर फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, वो मेटल फॉर्म में भी हो सकता है ना. कई तरह के डिपेंड करता है कि आपका जो कॉस्मेटिक है वो क्या है. तो सबसे मेजर रोल क्या है वाटर का कि इस ये मेन बेस प्रोवाइड करवाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को और हेल्प करता है सो दैट कि आपके सारे इंग्रेडिएंट डिज़ोल्व हो जाएं, है ना. जैसे आप कोई पैक बनाते हो घर पे, फेस पैक या कुछ और कोई सा भी पैक बनाते हो, तो आपको पता है उसमें इंग्रेडिएंट हम वाटर ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट है जब वो अच्छे से जब तक मिक्स नहीं होंगे वो उनका अपना असर वो नहीं दिखाएंगे, राइट. तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट बात है कि वो डिज़ोल्व करते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को. दैट्स वाई वी विल यूज़ वाटर. और उसके बाद बात आती है कि इसमें ये अल्ट्रा प्योर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर हम इसको प्योरेस्ट फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे तो जो वाटर में आपकी जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो उसमें सॉल्ट्स होंगे, उसमें आपके मेटल्स भी हो सकते हैं,
तो वो रिएक्ट कर जाएंगे आपके कॉस्मेटिक के साथ, राइट। तो अगर उनका रिएक्शन हो गया तो वो आपका प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, वो आपके स्किन को हार्म कर सकता है। तो ये आपका बिल्कुल अल्ट्रा प्योर फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है, जिसमें कि आपका वाटर में कोई भी आपका कोई सॉल्ट कोई मेटल ना हो। उसके बाद सेकंड बात आती है इमल्सिफायर्स। तो इमल्सिफायर्स पढ़े हैं आपने लोअर क्लासेस में। इमल्सिफायर्स ये क्या, इनका काम क्या होता है, ये स्टेबलाइज करते हैं जो इमिसिबल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। मुझे कोई कॉस्मेटिक बनाना है और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मैं मिक्स कर रही हूँ वो ऐसे हैं कि वो मिक्स ही नहीं होते हैं। जैसे कि वाटर और ऑयल, आपको पता है कि वाटर और ऑयल का भी मिक्स नहीं होता है। तो मान लो जो मुझे कॉस्मेटिक बनाना है उसमें मुझे वाटर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसको वो वाटर सॉल्युबल हैं। और दूसरा है कि मुझे उसकी कंसिस्टेंसी या उसका मॉइस्चर रखने के लिए कई सारे पर्पज़ होते हैं, तो वो मुझे ऑयल भी चाहिए या उसमें जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ये तो मिक्स नहीं होंगे, है ना। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कॉस्मेटिक में मिसिबल नहीं होते हैं, मिक्स नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर हम इमल्सिफायर्स यूज़ करते हैं। तो ये क्या करेंगे, उसकी सरफेस टेंशन को चेंज करेंगे और जिससे कि आपका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्सअप हो जाएंगे, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सभी के ही एग्ज़ाम्पल एटलीस्ट 2 और 3 एग्ज़ाम्पल सभी के ही आपने याद करने हैं, क्योंकि ऐसे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हेडिंग आपने लिख लिए मेन कंपोनेंट्स और उससे आप एग्ज़ाम्पल नहीं लिखोगे तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इमल्सिफायर्स कैन बी पॉलीसॉर्बेट, सिटाइल अल्कोहल, सिटाइल सल्फेट, ठीक है, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्सिफायर्स। नाउ थर्ड वन इज़ योर थिकनर्स, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमें कोई बॉडी लोशन है या फिर मुझे कोई क्रीम बनानी है या फिर मुझे कोई जो 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 कि थिक है ना, हमें उस फॉर्म में अगर हमें चाहिए, पर हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में हैं या फिर कुछ बहुत रनिंग फॉर्म में होंगे, तो हमें उसकी हमें क्या चाहिए, हमें उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हमें थिक करना है उनको, ठीक है। तो उनको थिक करने के लिए हम कुछ थिकनर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, सो दैट कि आप उसको अप्लाई इजीली कर पाएँ। और तो इसके लिए हमारे पास कई तरह के थिकनर्स हैं। फर्स्ट वन देखो, जैसे है आपका लिक्विड थिकनर्स है, लिपिड थिकनर सॉरी। तो लिपिड थिकनर्स मतलब कि जिसमें कि ये एग्जांपल लिपिड्स के होंगे, है ना। जैसे कि आपके स्टेरिक एसिड है एंड सिटाइल, इसमें हाँ स्टेरिक एसिड है आपका एग्जांपल हो सकता है, और सिटाइल अल्कोहल। मैंने कहा एटलीस्ट 2 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। तो ये लिपिड थिकनर्स हो गए। इसके अलावा आपके कुछ नेचुरली ड्राइव थिकनर्स भी होते हैं, ठीक है, नेचुरल एक्टिंग भी होते हैं, जैसे कि आपकी जेलेटिन है, सेल्यूलोज है, दे आर द एग्जांपल्स फॉर नेचुरल ड्राइव थिकनर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है इसका सी, विच इज़ मिनरल थिकनर्स, एंड डी इज़ योर सिंथेटिक थिकनर्स। तो कुछ मिनरल थिकनर्स होते हैं जैसे सिलिका है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम सिलिका है, तो इसमें अमोनियम सिलिका है, इनके सिलिका के जो कंपाउंड होंगे दे आर द मिनरल थिकनर्स। और उसके बाद कुछ सिंथेटिक थिकनर्स हैं जैसे कि अमोनियम अक्राइलोनाइट्राइल और डाईमिथाइल है, आई थिंक अक्राइलो डाईमिथाइल है। तो मैंने कहा कि इन सब के ही आपने एग्जांपल्स लर्न कर लेने हैं। तो थिकनर्स हो गए आपके, लिपिड भी हो सकते हैं, दे कैन बी नेचुरल डिराइव थिकनर, दे कैन बी मिनरल्स, दे कैन बी सिंथेटिक, राइट। तो ये हो गए हमारे थिकनर्स। अब आपके जो ये मेजर हम बात कर रहे हैं, हमने वाटर की बात कर ली, इमल्सिफायर्स की कर ली, थिकनर्स की कर ली। नाउ अवर नेक्स्ट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्थ वन है जो कि है एमोलेंट्स, ठीक है, एमोलेंट्स EMOIIENTS, ठीक है। तो ये क्या है, इमोलेंट्स क्या होते हैं, ये हमारे मैक्सिमम जो लोशंस हैं
लिपस्टिक्स हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट करते हैं स्किन को, ठीक है। सॉफ्टनिंग एज अ सॉफ्टनर यूज़ किए जाते हैं ये इमोलेंट्स, जो कि आपका प्रिवेंट करते हैं जो वाटर लॉस अगर हो आपका, ठीक है। क्योंकि अगर वाटर लॉस होगा आपका तो ड्राई हो जाएगी स्किन, ठीक है। तो उसको वाटर लॉस उसका ना हो, सो दैट कि आपकी स्किन सॉफ्ट रहे। जैसे इतनी सारी एड्स आती हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि मतलब ये रैशेज़ नहीं पड़ेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा एंड ऑल। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑयल हो गया, कोकोआ बटर हो गया, पेट्रोलियम जेली है, ग्लिसरीन है, कोकोनट ऑयल है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं एज सॉफ्टन द स्किन, एज अ सॉरी ये एमोलेंट्स, ठीक है। तो ये फोर्थ आपका एमोलेंट्स हो गया। नाउ फिफ्थ लास्ट जो मेजर इंग्रेडिएंट है दे आर कलरिंग एजेंट्स, पिगमेंट्स, ठीक है। तो जो कलरिंग एजेंट्स हैं मतलब कि जो आपका पर्सन का जो नेचुरल कलर है, जैसे कि आइज़ का कलर है, चीक्स का कलर है, लिप्स का कलर है, तो वो उसको एनहांस करने के लिए, है ना। जैसे वाइटनिंग, जैसे आपकी वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं तो वो उसमें हम एज ए कलरिंग एजेंट कौन से यूज़ करते हैं, तो वो आपको एग्जांपल याद करने हैं। तो आपने ये आपको जस्ट आपकी हेडिंग ही लर्न करने हैं, उसके बाद आप अपने आप उसमें लिख लोगे, क्योंकि फंक्शन तो सबको पता ही है, ठीक है। आपको हेडिंग याद करनी है और एग्जाम्पल बाकी आप कर लोगे। तो अब आपके जो कलरिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि वाइटनिंग एजेंट, ठीक है, गोरा होने के लिए आप देखोगे कि आपकी क्रीम में टाइटेनियम ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है, इस तरह के अगर आपके कंपाउंड प्रेजेंट है, इट मीन्स कि वो आपकी वाइटनिंग का काम करते हैं आपके कॉस्मेटिक में। इसके अलावा आपके मिनरल पिगमेंट्स भी हैं, जैसे फेरिक ऑक्साइड है, क्रोमियम के भी ऑक्साइड्स हो सकते हैं, और जो पाउडर्स हैं उसमें बेरियम सल्फेट हो सकता है, जिंक ऑक्साइड एट्सेट्रा। तो ये एग्जांपल्स दो आपने लर्न कर लेनी है जो कि एज अ कलरिंग एजेंट काम करते हैं हमारे कॉस्मेटिक में। तो ये हो गए हमारे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स।